दुनिया हमें दिबांग बड़ी आस भरी नज़रों से देख रही है कि बिग इकोनॉमी है, इमर्जिंग पावर है, पांचवी सबसे बड़ी से अब चौथी और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। ये बातें अपनी जगह है, पर जो देश में इस वक्त जो हालात हैं, वही गॉलब्रेथ ने जो 1961-62 में कहा, फंक्शनल अनार्की, चलती फिरती अराजकता है क्या? बिल्कुल, देखिए ना, वही तो दिखाई दे रहा है। और लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही किसी की नहीं है। जब आप आज अपने घर से जीके से यहाँ आए, आज मतलब कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस वाला हाल हो जाता है कि भाई आदमी थोड़ी सी भगवान से दुआ मानकर चलता है कि भाई कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। बिल्कुल, मूल्यों का जो ह्रास है उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारे नेताओं का है। हमारे नेता जो हैं वो जितने बड़े नेता उतना ज़्यादा वो आतंकित करते हैं लोगों को। आप जितना आतंकित कर पाएंगे उतने बड़े नेता। एसपी सिंह जो हमारे गुरु थे वो ये कहा करते थे। उन्होंने काशीराम ने जब एक पत्रकार पे हमला कर दिया था तब की बात है। यही हो रहा है, हम लगातार देख रहे हैं। नेताओं की कोई जवाबदेही नहीं है, नेता अपने काम करते नहीं है। जो वो काम करते हैं, व्यवस्था भी कह दूं, व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था पर भी मतलब मैं आ रहा हूं। आप आ रहे हैं डीएनडी पर, कोई बीच सड़क में गाड़ी अपनी खड़ी कर दे, और आपका आना जाना रोज होता है, मेरा भी रोज होता है, तो नंबर वन में 8-10 घंटे लग जाएंगे उस गाड़ी को हटने में। बिल्कुल, नंबर वन में मैं नेताओं को रख रहा हूँ। हाँ। जिस तरह से उन्होंने पूरे सिस्टम को बिगाड़ा है और लगातार वो बिगाड़ते चले आ रहे हैं। कोई कोशिश नहीं कर रहा कि वो सिस्टम सुधरे, क्योंकि जो भी नेता होता है वो उसका लाभ उठाता है। आप उससे जब लाभ ले रहे हैं तो आप उसको सुधारेंगे क्यों? सुधार वही करेगा जो सत्ता में होगा। जैसे ही आप सत्ता में आते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। अब यहाँ पर अजय मिश्रा टेनी आपको याद है? बिल्कुल याद है। 5 लोगों पे गाड़ी चला देते हैं। हाँ। उसका वीडियो बन जाता है। हाँ। और क्या हुआ? रहते मंत्री। तो अगर इस तरह के नेता हों, हाँ। और इस तरह के काम करने वाले नेताओं का अगर ये हाल हो कि वो लगातार सत्ता में बने रहते हैं, आप कहां से उम्मीद कर सकते हैं? अब ये इंदौर देवास हाईवे पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिबांग, 30 घंटे लोग फंसे रहे, उसमें एम्बुलेंस भी थी, 3 लोगों की मौत हो गई सड़क पर ही। और जब जवाब मांगा हाई कोर्ट ने, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह रही है कि लोग बिना काम से इतना जल्दी क्यों निकलते हैं। अब वो टोपी ट्रांसफर जो होती है ना, हम क्या करें जी, लोग निकल आते हैं, तो व्यवस्था किसने बनाई? मतलब तो कहीं जिम्मेदारी तय होगी, वेयर डज द बक स्टॉप? बिल्कुल, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक तो नेता हो गया, खाना खत्म। दूसरा, जो इंस्टीट्यूशंस बनी थी, लगातार आप देखिए इंस्टीट्यूशंस का हाल। जिस तरह से मैं कोर्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं जांच एजेंसियों की बात कर रहा हूं, जिस तरह से वो इस्तेमाल होता है उनका, जिस तरह से खुशी खुशी जांच एजेंसियों के अधिकारी बैठ के उसका दुरुपयोग करने देते हैं, नेताओं की जिस तरह से मदद करते हैं, जी हजूरी से वो प्रमोशन पाते हैं, तो इसीलिए पूरी व्यवस्था चरमरा रही है। नहीं, किसी की शिकायत भी कर दो, टैक्सी ड्राइवर दुनिया भर की आपसे बदतमीजी करेंगे। मैं अपना खुद का वाकया सुनाऊं, मैं जा रहा हूं और वो फोन पर लगा हुआ है, मैंने कहा भैया फोन पर ऐसे बात मत कीजिए, सामने देखिए। बोला आपको दिक्कत है तो उतर जाओ। मैंने कहा उतरूंगा तो नहीं। थोड़ा मैंने उसको हिंदी में समझाया, अब वो समझाना पड़ा, उसके बावजूद पूरे रास्ते वो बदतमीजी करते हुए ही आया। और आप यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वही तरीका, किससे शिकायत करो, किसी को क्या बोलो? एक ट्रैफिक पुलिस वाला मिला, मैंने कहा भाई ये ऐसे बदतमीजी कर, अरे रहने दो, रहने दो। बिल्कुल, ये जो सब चलता है एटीट्यूड जो है ना, वो इसमें और मदद करता है। और इसमें वही तरीका है कि आप जोर से चिल्लाइए, उसको डांटिए, तब उसको थोड़ा आपकी तरफ वो देखेगा, वरना कोई अपनी जिम्मेदारी मानता नहीं, क्योंकि सब चलता है। इसमें आप देखिए, तो मैंने कहा कि नेता हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसकी वजह से लगातार ये जो ह्रास हो रहा है वो हो रहा है। और उसमें हम देख रहे हैं क्या, कितनी अराजकता है, किस तरह के लोग, आप देखिए लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। बस का ये हरियाणा का ही सोनीपत का विजुअल है, 1 नंबर गाड़ी है ये, और ये आगे निकल रही है, वो डैशबोर्ड कैम पर ये आ गई तस्वीर, वो पिस्टल दिखा रहा है, कोई डर नहीं। ये डर कहां गायब हो गया? किसी भी सभ्य मुल्क में, और आप इतना ट्रैवल किया है दिबांग, ऐसा हो सकता है क्या? किसी सभ्य मुल्क में ऐसा होता ही नहीं है। देखिए क्या है, जब कायदे कानून से कोई चलेगा नहीं,
नेताजी जहां फोन कर देंगे वहां सब चल जाएगा। वो थानेदार को बोल दिया रहे ये मेरे लड़के हैं। आपके पास थोड़ा भी कनेक्शन है आप बंदूक लहराएंगे, कनेक्शन नहीं भी है उस मौके पे आप बंदूक लहराएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आगे कुछ होने नहीं वाला है। अगर आपकी न्याय व्यवस्था इतनी खराब है, आपकी पुलिस जांच में इतना पैसे खा के मामले को बंद कर देती है, हमारे पास जो अधिकारी वो तो बड़े अच्छे, पर कितने कितने आंकड़े हैं, कितने अधिकारी हैं। नहीं विनोद, आप पैसा दीजिए और वो हो जाता चला है। गया। एक व्यवस्था होती है ना, आप इंग्लैंड में जाइए, रात के 12 बजे रेड लाइट है तो रुकेगा, कोई भी गाड़ी ना हो तब भी रुकेगा। जो अगर आपको पेडेस्ट्रियन का वक्त, जो आपका रास्ता है, उस रास्ते की रिस्पेक्ट, सम्मान करेगा कोई भी व्यक्ति। यहां पर पूरा सिस्टम खुला खेल फर्रुखाबादी क्यों हो गया? देखिए, जो दिव्यांग कर रहे हैं, मैं यही बात कहूंगा, यहाँ एक तो कल्चर पूरा बदल गया है। पहले हम लोगों के बचपन में फिर भी थोड़ा बहुत डर रहता था। एक होमगार्ड के सिपाही को भी देख लेते थे चौराहे पर तो आदमी बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता था। एक तो वो डर खत्म हो गया, और ऊपर से शुरू होता है। मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक दूंगा चौधरी चरण सिंह का। उनकी पार्टी के एक युवा नेता थे, उनकी शिकायत उनको गई, उन्होंने तुरंत उसी वक्त उनको पार्टी से निकाल दिया। मेरा कानपुर का किस्सा है ये। दूसरा, एक दूसरे नेताजी थे, उनके समर्थकों ने एक विपक्षी पार्टी के नेता के हंगामा किया। उनसे जब पूछा गया कि इस पर कार्रवाई करिए, बोले कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। अब देखिए, तो ये जो चेंज हुआ है कि भाई हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर कोई ईमानदार पुलिस अधिकारी, कानून पसंद पुलिस अधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी एक्शन भी लेता है, पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी में तस्वीरें आपकी कैद हो जाएंगी। यहां पर ये थपड़ा रहे हैं कि भाई मराठी नहीं बोलनी आती, 15 बाइक सवार एक टोल को घेर लेंगे, उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। उन्हें मालूम है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ होगा नहीं, बल्कि कल को सम्मानित होंगे। दिक्कत तो यह है कल को टिकट मिलेगा इनको। आजकल तो बलात्कारियों का सम्मान ऐसे होता है कि देश के लिए मेडल लेकर आए। जैसे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, सम्मानित होंगे, उनको टिकट मिलेगा, माननीय हो जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे। अभी टेनी साहब का उदाहरण दिया दिव्यांग ने, उनका मंत्रालय तक नहीं बदला गया। होम मिनिस्ट्री तो छोड़ दीजिए, मंत्रालय तक नहीं बदला। तो जब ये स्थिति हो जाएगी तो नीचे यही मैसेज जाएगा। एक आपको याद है मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता, नाम गिरामी, उनका बेटा किस तरह उसने मारा था एक नगर निगम के अधिकारी को बैठ से। अब बाद में वो सब मिला लेने की समझौता हो गया। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने। तो इसमें नाम तो लेना चाहिए, नाम लेने में क्या है? तो ऐसे मतलब जो है, अब ये अभी आपने उदाहरण दिया। और जब बड़े नेता या उनके बच्चे ऐसा करते दिखेंगे, कार्यकर्ता कहता हम भी करेंगे। मध्य प्रदेश के ही एक और बड़े नेता थे, मैं इस समय नाम भूल रहा हूं उनका, उनके बेटे ने जाकर टोल में मारपीट के, वो बड़े संवैधानिक पद पे थे उस समय, और कुछ नहीं हुआ। सब वीडियो आया, सब चला, कुछ नहीं हुआ ऐसी टोल पे मारपीट की। तो उत्तर प्रदेश में जिस दिन सरकार बनी थी, नई नई, वहां के सांसद थे, उनके लोगों ने जाके पुलिस कप्तान के घर पे हमला किया। यहाँ पर एक चीज समझाइए, देखिए कि भाई कप्तान का तबादला हो गया। केंद्र में बड़ी सख्त सरकार है, कानून का पालन करती है। योगी आदित्यनाथ की अपनी एक छवि है उत्तर प्रदेश की। मैं बात करूं, मैं 2 उदाहरण ले रहा हूं। हिमाचल का भी मंत्री अगर वहां पर पिटाई करने लगे, दरअसल हम संदेश क्या दे रहे हैं? आम आदमी के पास संदेश क्या जा रहा है? एक उदाहरण दूं आपको, हिमाचल में तो FIR हो भी गई। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री, अभी भी मंत्री हैं वो, राकेश सचान, उन्होंने कोर्ट के जज के हाथ से फैसला छीन के फाड़ दिया था और भाग गए थे। क्या हुआ? कोर्ट मतलब उनके खिलाफ फैसला आ रहा था, छीन करके अदालत में, और फाड़ा और भाग गए, निकल गए। तो मतलब कोई सुनवाई नहीं है। अभी भी मंत्री हैं वो। भाई कोई टैक्सी ड्राइवर आपके साथ बदतमीजी कर दे, रेड लाइट पर कोई आपके पीछे गाड़ी ठोक दे, उसके बाद आप ही के साथ मार पिटाई करने लगे, हाथापाई करने लगे, तो सिस्टम में क्या सुनवाई ना के बराबर हो गई? अभी जैसे आपने उदाहरण बताया ना टैक्सी ड्राइवर का, मैं भोपाल में था, मैं कैब में जा रहा था, वो AC नहीं चलाया उसने। मैंने कहा भाई AC चला दो, गर्मी लग रही। बोला था गर्म हवा फेंक रहा है। मैंने कहा चलाओ तो सही, गर्म आएगी तो बंद करा दूंगा। नहीं चलाया, बहुत देर मेरी उससे हुज्जत हुई, बड़ी मुश्किल से जब मैंने उसको काफी तरीके से समझाया तब चलाया उसने। और चलाया तो पंखा चलाया, बटन नहीं दबाई। फिर मैंने कहा भैया बटन तो दबाओ, इसकी लाइट नहीं चल रही है। तो ये हाल, मतलब उसके बाद भी वो कह रहा है क्या करोगे? तो ये लॉलेसनेस, ये पूरा कल्चर ही ऐसा हो गया है कि जो कानून तोड़े उसको सम्मानित करेंगे आप, उसका जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सिस्टम मतलब पूरा अपने आप में मुझे लगता है जो है, ये नेताओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ नहीं, आम आदमी की भी तो जिम्मेदारी है। हम भी कौन सा व्यवस्था को मानते हैं जहां पर अरे रेड लाइट है निकाल लो, रॉन्ग साइड से कर लो, उधर जाम लगा हुआ है चढ़ा दो कहीं और। अब वो ड्राइवर तो आम आदमी था। ये न्यू नॉर्मल हो गया है ना, ये बिल्कुल न्यू नॉर्मल हो गया है। लोग हाईवे पे चले आ रहे हैं उल्टी तरफ से ट्रैक्टर लेकर के, और आप गाड़ी भिड़ जाएगी। और अगर आप उनसे कुछ बहस करने लगो तो वो ऐसे करेंगे जैसे कि गलती मेरी, गलती तुम्हारी है, तुम इधर से क्यों आ रहे हो?
यहां पर फिल्म सिटी में सिंगल रोड है, ये वन वे है, इसमें अंदर आओ रोज हर दूसरे दिन विनोद भाई किसी ना किसी के साथ 2 मिनट का झगड़ा होता है। गाड़ी लेके आएंगे नहीं, क्योंकि यहां से छोटा सिर्फ 2 मिनट बचानी है। हाँ 2 मिनट बचानी, उसमें 20 मिनट दूसरे के खराब कर दो। और हमेशा उल्टी तरफ से आएंगे। हाँ। उल्टा काटेंगे, और जो सही आ रहा होगा उसको ऐसे घूर के देखेंगे जैसे वो गलत आ रहा हो। वो गलत आ रहा हो, अपराध बोध आपके अंदर पैदा कर अपराध दिया बोध जाएगा। उसके अंदर पैदा कर देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।